देखो क्या कहा है, एन इलेक्ट्रॉन falls 1.5 centimeter in electric field of 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. The direction of electric field is reverse, keeping magnitude unchanged. देखो क्या दिया है हमारे पास, इस प्रकार से कोई दो प्लेट्स है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, मतलब ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, और ये इसके बीच का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी। पॉजिटिव टू निगेटिव, इस प्रकार से डायरेक्शन रहेगी। डिस्टेंस उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है। अब सिर्फ एक प्रोटॉन गिर रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में लगने वाला टाइम निकालना है और उसको फ्री फॉल के साथ कंपेयर करना है। देखो फ्री फॉल के केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू g, और ये h इतने हाइट से नीचे आना है। तो रिलेशन क्या है टाइम के लिए, s पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, सो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो इधर चले आए तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2h अपॉन g का रूट। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इनके केस में भी तो ऐसे ही रिलेशन बनेगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ रहेगा, एक्सीलरेशन में, ठीक है। सिर्फ एक्सीलरेशन में डिफरेंस रहने वाला है। क्या सही है? इनिशियल वेलोसिटी u 1.5 सेंटीमीटर के डेप्थ के थ्रू गिर रहा है, और अब एक्सीलरेशन रहेगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो। सो देखो वी कैन इजीली राइट force which is mass into acceleration equal to charge into electric field। इसके ऊपर लगने वाला है ये निगेटिव, इसको रिपेल करने वाला है, दिस विल मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, दिस विल मूव टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों केस में एक्सीलरेशन रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इज सेम, E is इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेम, डिफरेंस रहेगा नीचे मास में। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी E into E upon mass of electron, acceleration of proton will be E into capital E upon mass of proton। सर पॉजिटिव निगेटिव ऑलरेडी डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो यह आ जाएगा, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी 2h अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट। टाइम फॉर प्रोटॉन
विल बी अंडर रूट 2h एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन का रूट। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या ये वैल्यूज पुट कर ले और आंसर निकाल ले? निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ मैं ये तीनों टाइम। टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन 2h अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट। टाइम फॉर प्रोटॉन इक्वल टू 2h अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड फ्री फॉल में 2h अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ आने वाला है 2 इंटू एच की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका फॉर्मूला ऐसा है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2.4 की ना, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, सॉरी। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इस पूरे का रूट। इधर आ जाएगा, देखो ये वैल्यू आएगी लगभग 2 ने 2 को खाया, ये 1.6 लगभग 1.6 है, ये 9.1 के पास की वैल्यू रहेगी, तो 9.2 लिखते हैं। -2 -31 -33 -31 -15 ऊपर +15 हो जाएंगे। -31 -2 -33 +15 क्या आने वाला है 10 टू द पावर 18 -18। सो बाहर आता है तो ये 9.2 मतलब 3.1 के पास कुछ तो रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -9 सेकंड्स। वही यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू एच की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आने वाला है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाय चार्ज उतना ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 and 2 into 10 to the power 4 electric field। -19 +4 +15 प्लस -15 ऊपर चले गए +15 -27 -2 -29 +15 10 to the power 14 आ जाएगा। ये बाहर आ जाएंगे तो ये 1.2 के पास में कुछ तो आने वाला है, इंटू 10 टू द पावर -7 सेकंड। और ये देखो 2 into 1.5 into 10 to the power -2 upon 9.8। तो ये बन जाएगा 3 upon 9.8। कितना आएगा ये लगभग? सो ये 1 upon 3.3। 3.3 मतलब इसके आसपास आएगा। दो और 3 के बीच में ना, सॉरी 1 और 2 के बीच में 18 के आसपास 1.8।
इंटू 10⁻⁻1 अगर बाहर आते हैं तो। सो ये 18 5 इंटू 10⁻⁻2 सेकंड। क्या ठीक रेंज में आ रही है क्या वैल्यू? देखो तो जरा। तो देखो फ्री फॉल के केस में समय जो लग रहा है वो काफी ज्यादा है, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो समय लग रहा है वो बहुत बहुत कम है। इसके पीछे का रीजन भी कल हमने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by 2 point charges Q1 equal to 10⁻⁻8 coulomb and Q2 equal to minus of 10⁻⁻8 coulomb placed at 0.1 meter apart at points A, B and C as shown in figure। ठीक है, कैसे डायग्राम दी है तो देखो इस प्रकार से ये डायग्राम है हमारी। इस प्रकार से 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं। दिस इज ए, ये बी है और ये सी है। ये हमारा चार्ज है Q1 विच इज पॉजिटिव, दिस इज Q2 विच इज नेगेटिव। क्या निकाल पाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो ये डायपोल बना रहे हैं, क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो इफ दैट इज द केस, क्या सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? इस डायपोल की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? Q1 मेरा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन डायपोल की। सो आइदर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कंसीडरिंग डायपोल, या फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले इसे सुपरपोजिशन से करते हैं। देखो ए पर जो फील्ड रहेगी Q1 के कारण कहाँ रहने वाली है? राइट साइड में। Q2 के कारण कहाँ रहने वाली है? ये भी राइट साइड में। ओके, डिस्टेंस नहीं लिखा ना अभी तक, तो डिस्टेंसेस है
0.05, 0.05 ये रहेगा 0.05 और ये है 1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये बन गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल है। इफ दिस इज 60 डिग्री, आपको ध्यान में आ जाएगा सर ये इसको अगर L कहते हैं तो L sin 60। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो चलो लिख लेते हैं। पहला, फॉर ए electric field at A will be electric field because of Q1 plus electric field because of Q2। दोनों की डायरेक्शन सेम रहने वाली है, तो ये आ जाएगी 1/4πε0 Q1/R का स्क्वायर। यहां पर भी डायरेक्शन सेम रहेगी, 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर मतलब 0.05 का स्क्वायर। अब ये सभी सेम है तो इसको लिख लेते हैं। ये आने वाला है 9 × 10⁻9, चार्जेस है 10⁻⁻8। दोनों वैल्यूज इक्वल है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर। क्या मैं इसे 5 × 10⁻2 लिखूं? उसका स्क्वायर 25 × 10⁻4 आएगा। हाँ सर ठीक है। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 2 18, दिस इज 72/100 इंटू 10⁻, ये 1, ये 4 ऊपर आ गए 5। क्या सही है क्या? कुछ भी नहीं। देखो 25 को 100 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 9 2 18 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आसान हो गया, ये हो जाएगा 7.2 × 10⁻4। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। क्या सही है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q2, Q2 के तरफ डायरेक्टेड रहेगी। चलो दूसरे पॉइंट बी पर निकाल लेते हैं। फॉर बी, अब बी पर देखो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इस प्रकार से रहेगी और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रहेगी। सर ये कैसे डायरेक्शन लेते हो? कौन बताएगा ये डायरेक्शन कैसे लेनी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी, कौन बताएगा? उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना। ये पॉजिटिव इस यूनिट पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सो इसकी डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम चार्ज। ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स Q2। ठीक है, ये डायरेक्शन कंसीडर करना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन पर प्लस माइनस साइन डिपेंड करता है। इसलिए अभी हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी EQ1 माइनस EQ2।
डायरेक्शन कहाँ रहेगी? ई क्यू वन की डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा तो अवे फ्रॉम क्यू वन। यहां पर डायरेक्शन कहां पर है? टूवर्ड्स क्यू टू। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। ई क्यू वन कितना आने वाला है? 1/4πε0 चार्ज Q1। Q1 से डिस्टेंस अगेन इसके पहले जैसा 0.05 का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q2। अब देखो डिस्टेंस 0.05 0.05 प्लस 0.05 0.15 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या क्या कॉमन निकल रहा है? 1/4πε0 that is 10 to the 9 into 10 to the power 9 charge 10 to the power -8 ब्रैकेट के अंदर रहेंगे 1/25 into 10 to the power -4 माइनस 1/15 का स्क्वायर 225 into 10 to the power -4। ये 10 to the power -4 भी बाहर आ जाएंगे। इसे देखो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आ जाएंगे। सो 9 minus 1 that is 8/225। तो ये बनने वाला है 9 इन ये 90 इंटू 10 टू द पावर -4 बाहर चले आए, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे इंटू 8/225। ये 925 जा, ये 0 चला गया, ये 10 टू द पावर 5 हो गए। ठीक है, 0 इधर ऐड कर दिया, 10 टू द पावर 5 925 जा। सो दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 25। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, या 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4। सर कैसे किया? देखो, ये 10 टू द पावर 5 को 10 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखा, 100 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखा। ठीक है, सॉरी 100 इंटू 10 टू द पावर 3। 100/25 is 4, 8 4s are 32, so 32 into 10 to the power 3 that is 3.2 into 10 to the power 4। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, 3.2 into 10 to the power 4। अब कौन सा पॉइंट बचा है? अब पॉइंट बचा है सी। अब देखो, ये सी पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा तो ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करने वाला है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये एडजेसेंट कंपोनेंट रहेगा। E1 cos 60 एंड E2 cos 60 that is 2 times E cos 60। सर E डायरेक्टली क्यों लिया? चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हमारे फॉर्मूला में 1/4πε0 तो वैसा ही है, चार्ज वैसा ही है, डिस्टेंस भी वैसा ही है। ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए यहाँ पर ही लिख लेंगे।
For C, electric field will be, लिखो directly, 2 times of E cos 60, that is 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught Q अपॉन R का स्क्वायर, अब R है 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 60। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 चार्ज 10 टू द पावर 8, 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1, उसका स्क्वायर 10 टू द पावर -2, ऊपर आ गए 10 टू द पावर +2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ये होने वाला है 9 -8 +1 +1 +2 +3, 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। क्या सही है क्या? एक बार देख लो, ध्यान में आ जाएगा क्या किया है। आ गया ध्यान में? ओके चलो, देखो जनरली ऐसे तीनों साथ में नहीं पूछते, यहाँ पर हमने 3 साथ में किए हैं, जनरली एक पूछा जाएगा। यू कैन सॉल्व सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायपोल वाली थी। डायपोल के जो रिलेशन है ना, आएंगे, डायपोल का क्वेश्चन भी आएगा, डोंट वरी। अब देखो, बिल्कुल सिंपल चार्ज है, हाँ सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड नेट चार्ज ऑफ सिस्टम। इस प्रकार पॉइंट्स है ए, बी एंड सी। यहाँ पर 3+ चार्ज है, यहाँ पर 9 E माइनस चार्ज है, यहाँ पर 5 P प्लस। P प्लस मतलब प्रोटॉन, 9 E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो आपको नेट चार्ज ऑफ सिस्टम निकालना है। कितना आ जाएगा? चार्जेस कहाँ पर भी देखो ना, उनकी एडिशन आने वाली, उनका अलजेब्रिक एडिशन होने वाला है। सो क्यू नेट इक्वल टू, प्रोटॉन का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। सो +3E माइनस 9E प्लस 5E, where E equal to 1.6 into 10 to the power -90। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। सो ये आ जाएगा 5 + 3 8 -9 डायरेक्ट, दैट इज -1E, that is -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्या सही है क्या? Yes. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बचने वाला है। ओके, क्या हमने वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लिया था? क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल क्यू, ये क्यू एंड कैपिटल क्यू का रिलेशन फाइंड आउट करो सो दैट चार्ज छोटे क्यू पर नेट फोर्स 0 रहेगा। मुझे याद है हमने किया था, देखो एक बार। किया है क्या, एक बार देख लो। यस सर। ओके, किया है ना, ठीक है। चलो फिर इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? टू फिक्स चार्जेस plus 4q and plus 1q are at a distance of 3 meter apart. At what distance a third charge plus q must be placed to maintain system in equilibrium? देखो क्या कहा है, सर क्वेश्चन झालेला आहे। मिला है? ओके ठीक है, एक बार फिर से बता दो फिर फटाक से। अब लिखा है तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 3 मीटर का। इनको चेंज कर देते हैं। 4 था ना, इसको 6q करते हैं और इसके बीच में 2q का चार्ज रखते हैं। ठीक है, -2q का लिखू क्या? ओके, +2 ही रख रहे हैं अभी, टेंशन मत लो। तो ये 6q आ जाएगा, ये q है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, 2q को कहीं पर रखना है। तो देखो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए डेफिनेटली। ये q इसको रिपेल करेगा, ये 6q भी इसे रिपेल करने वाला है। ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ले लेते हैं डिस्टेंस, यहां से x लेते हैं, यहां से 3 - x आने वाला है। बता दो x की वैल्यू। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो F6q इक्वल टू FQ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। F6q कितना रहने वाला है? K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन 3 - x का स्क्वायर। ये आने वाला है 6/x² इक्वल टू 1/3 - x का स्क्वायर। रूट ले लेते हैं, 6 की जगह 9 ले लो क्या इसे? कैलकुलेशन में आसानी जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं।
ये 9 चाहिए यहाँ पे। रूट लेते हैं तो 3/x इक्वल टू 1/3 - 9 इक्वल टू 3x उधर चले जाएंगे तो 4x, x की वैल्यू आ जाएगी 9/4, दैट इज 2.25 मीटर। सो ये डिस्टेंस रहेगा 0.75 मीटर। ठीक है, ओके चलो। अगर ये क्वेश्चन कर लिया, अभी देखो, हाँ दोनों चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव पॉजिटिव थी, और इसके कारण बीच में जब पॉजिटिव रखा था तो उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, अब चार्जेस की पोलैरिटी चेंज। अब हमें कहा है इफ टू चार्जेस (1 कूलम एंड -4 कूलम are placed 1 meter apart, in the position of Q so that system will be in equilibrium। अब देखो, हाँ अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये चार्ज है 1 कूलम का और ये -4 कूलम है। अब देखो, मैं यहाँ पर बीच में अगर चार्ज Q लिखता हूँ विच इज पॉजिटिव, तो ये रिपेल करने वाला है एंड दिस -4 कूलम ये इसे अट्रैक्ट करेगा। सो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर नहीं रहेगी। सो अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस Q को इधर रखना पड़ेगा। सो 1 कूलम भी इसे रिपेल करेगा एंड -4 कूलम इसे अट्रैक्ट करेगा। क्या सही है क्या सर? फिर इसे लेफ्ट में रखना या राइट में रखना? सो देखो, वी कैन प्लेस इट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आल्सो। पर अब देखो क्या होगा, 4 कूलम के कारण ये अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है, एंड ये 1 कूलम के कारण ये रिपेल होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज इंटरेस्टिंग देखो, ये हमारा जो फोर्स है ये रहता है कि 1 ऑफ द चार्ज अनदर चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा एक चार्ज तो फिक्स है जो Q रहने वाला है। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फिर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। इस फोर्स को कम करना है तो आपको ये डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। सो इसलिए जिसका चार्ज ज्यादा वहां से डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ता है। सो -4 से डिस्टेंस कम रखा तो देखो चार्ज भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, ये फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, इस साइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी भी नहीं आएगी। ठीक है,
वही इस केस में देखो, अगर आपने प्लस क्यू जो है -4 से डिस्टेंस ज्यादा लिया तो न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा हो जाएगा, तो ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। 1 कूलम से डिस्टेंस भी कम है और चार्ज भी कम है, तो भी ये रेशो फिर ठीक से एडजस्ट होने वाला है। क्या ध्यान में आया क्या? सो हमेशा ध्यान में रखना, जो चार्ज छोटा है उससे डिस्टेंस कम रहना चाहिए, जो चार्ज ज्यादा है उससे डिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए। कौन से केस में? जब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ऐसे केस में। इसलिए ये हमेशा ऐसे केस में, जैसे ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पास अपने को पॉजिटिव लिखना है, निगेटिव चार्ज बड़ा है तो निगेटिव से डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव से डिस्टेंस कम रहेगा। एंड इम्पोर्टेंटली ये पॉइंट इसके पहले जैसे बीच में आता था, दो चार्जेस के बीच में जैसे इस प्रकार इसके पहले पॉइंट आया था, वैसा अगर ये चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो नहीं आने वाला। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अभी एट ये ले लेते हैं डिस्टेंस x, ये है 1 मीटर, ये है x मीटर। सो F1 शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F4। कितना आने वाला है ये? k, एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज है 1 अपॉन x का स्क्वायर, एक चार्ज है q, दूसरा है 4 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, के क्यू कैंसल, ये दे देगा हमें 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। रूट ले लेंगे, 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, देयरफॉर 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। इसका मतलब इस 1 कूलम से 1 मीटर पर आपको ये चार्ज प्लस क्यू रखना पड़ेगा। सो देखो जो हम कह रहे थे वही आया। 1 कूलम से जो छोटा चार्ज है वहां से कम डिस्टेंस, जो ज्यादा चार्ज है वहां से ये डिस्टेंस 2 मीटर का आ गया। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है।